नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशेश सर आपका कंप्यूटर शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम बता देते हैं, पीछे हमने इन्वेंशन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन ने क्या क्या इन्वेंशन किए थे, कब किए थे और क्या इनके छोटे मोटे काम है वो थोड़े से देखे थे। वरना मेन तो देखा था अपन ने कब किया गया था और किसने किया था। तो जो लास्ट वाली जो एक या दो स्लाइड है वो कट हो गई है। तो अगर आपके पिछली वाली वीडियो में 47 और यहाँ पे चैट जीपीटी आ रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी आ रहा है जो कि 2022 दिख रहा होगा। अगर ये स्लाइड आ रही है तो वहां से आप समझ सकते हो कि आपका ये जो चैप्टर है वो आगे से कंटिन्यू है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कोई चीज मिस कर रहे हैं या कोई वीडियो मिस कर दिए उसको देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम पिछली बार मतलब हर बार पिछली स्लाइड दिखा देते हैं, उसका रीजन ये है ताकि आपको ऐसा लगे कि कोर्स से हम जुड़े हुए हैं या फिर कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है भाई? सॉफ्टवेयर, कोशिश करेंगे थोड़ी सी राइटिंग भी सुधारें और लिखने में भी कोई इशू ना हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। कंप्यूटर, अगर अपन बात करते हैं कंप्यूटर की, अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर एक कैलकुलेशन डिवाइस है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यानी अकेले हार्डवेयर होने पे भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो कंप्यूटर है वो कंप्लीट है, और ना ही आप केवल और केवल सॉफ्टवेयर की वजह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर कंप्लीट है। यानी अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जब मिलाते हो तब ही कंप्यूटर का पूर्ण रूप बनता है, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है जो आपको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लगभग अपन कंप्यूटर के बारे में जब जानते हैं तो अपने को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीधा ही सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो अपने को पता नहीं रहेगा कंप्यूटर किन दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जिसमें पहला पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसके बाद में हार्डवेयर पढ़ लेंगे, या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद में अपन हार्डवेयर पढ़ लेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपन शुरू करते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एक सिंपल डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी होगी कि सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे अपन छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। जिसको छू नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। बट ये डेफिनेशन, ऐसा मान लो कि छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन एक अच्छे लेवल के लिए अगर अपन बात करें तो ये सही डेफिनेशन नहीं है। यानी जिसको छू सकते हैं उसको तो हार्डवेयर बोल देते हैं, जिसको छू नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। बट ये सही ऐसा नहीं है कि ये गलत है, सही है। बट ये सही डेफिनेशन अगर अपन इनके देखेंगे तो अपन क्या बताएंगे वो देखो। तो अपने क्या होता है, एक वर्ड निकल के आता है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम वर्ड है वो कोडिंग से रिलेटेड है। यानी अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। क्या लिखने पड़ते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मैं सिंपल बता देता हूं, यानी लाइन ऑफ कोड। यानी जितने ज्यादा आप कोड लिखते हैं वही आपके क्या है? स्टेटमेंट है। यानी एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट। तो ये सब मिलके एक प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोग्राम का। यानी बहुत सारे स्टेटमेंट मिलके क्या बनेंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। और इन्हीं प्रोग्राम के ग्रुप या समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सही डेफिनेशन, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं? प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक प्रोग्राम एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। एक प्रोग्राम एक टास्क को। इसी तरह इसमें अगर मान लो 50 टास्क हुए तो अपने कितने प्रोग्राम बनेंगे? 50 प्रोग्राम बनेंगे। और वही 50 प्रोग्राम क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। क्योंकि उन 50 प्रोग्राम से कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। हो सकता है ज्यादा भी लगे कम भी लगे, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे समझाने के लिए ठीक है, ठीक है। यानी 50 प्रोग्राम जब एक साथ मिलेंगे, 50 टास्क जब एक साथ मिलेंगे, जैसे कोई ऐड का बटन हुआ, डिलीट का बटन हुआ, क्रिएट का बटन हुआ, ये सब मिलके जब एक एप्लीकेशन बनेगा तो जैसे कैलकुलेटर बन गया। अब कैलकुलेटर में काफी सारी फंक्शनलिटी होती है, जैसे प्लस का बटन है, माइनस का बटन है, मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, इक्वल का है, रिजल्ट देने का है। ये सारा का सारा यहाँ पे जब
सारे एक साथ मिलेंगे तब एक बन जाएगा क्या, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो अपन क्या कहेंगे, अगर अपन सिंपल भाषा में इस डेफिनेशन को देखें इजी से इजी फॉर्म में, तो अपन ऐसा कहेंगे, प्रोग्राम के समूह को, प्रोग्रामों, प्रोग्रामों बोलो नहीं, यानी ज्यादातर प्रोग्रामों या फिर निर्देशों, दोनों मान लो, ठीक है, प्रोग्रामों या फिर निर्देशों के समूह को, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं अपन, सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और बहुत सारी डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ में, यानी बहुत सारे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस के समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कम दूसरा आप ऐसा कह सकते हो सॉफ्टवेयर के बारे में कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, यानी क्या काम करना है, काम करना है और कैसे करना है, और कैसे करना है, क्या काम करना है और कैसे करना है, इसे बताने का अनुदेश सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाता है। इनका जो अनुदेश दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाता है। इसके बताने का जो अनुदेश दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, सॉफ्टवेयर। यानी कोई भी काम कैसे होगा और क्या काम करना है, ये सारा का सारा कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है। ठीक है, यानी हार्डवेयर को इस्तेमाल में लाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अगर यानी आपके पास कोई भी हार्डवेयर है, ठीक है, इस हार्डवेयर को आपको यूजली में लेना है। जैसे मान लो आपके लिए कीबोर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल है, कीबोर्ड या ले लेते हैं या माउस ले लेते हैं, या फिर मैं जो भी पेन टैब लिख रहा हूँ उसका ले लूँ, पेन टैब ले लो, ठीक है। यानी कीबोर्ड, माउस और पेन टैब, इन तीनों के लिए अपन क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही अपन चला पा रहे हैं, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अपन अब क्या कह देंगे, ये हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी एक हार्डवेयर है, लेकिन चल किसकी हेल्प से रहा है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। यानी किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए, या फिर क्या कह सकते हैं, यूज में लेने के लिए, यूज में लेने के लिए, लेने के लिए आपको किसकी मदद पड़ती है, या किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सही है, गलत, ठीक है, चल ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर आपको मैं सिंपल से और सिंपल भाषा में बताऊं, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे संख्याओं में प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे संख्याओं में क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, ठीक है। इन प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं अपन, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ये जो प्रोग्राम है, जब इनका समूह बनेगा तब अपन क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, या सॉफ्टवेयर कह देंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर, क्या कह देंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कह देंगे। तो यहां लगभग देखा जाए तो आपको आराम से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब बहुत सारे यानी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को क्या कह देंगे अपन, सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को क्या कह देंगे, सॉफ्टवेयर। ये डेफिनेशन ठीक है, ये ले लो, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को क्या कह देंगे, सॉफ्टवेयर। ये सिंपल से सिंपल है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बताना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रकार, या फिर कह सकते हैं टाइप। क्या कह सकते हैं, टाइप कह सकते हैं। यानी जो सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली केसेस में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे तो आपको पता ही लग रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी, एप्लीकेशन के नाम से भी, यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर किसी को वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है तो वो फास्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आराम से चीजें बताना जरूरी है। आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं ज्यादा फास्ट बोलूंगा तो मैं थक जाऊंगा, ठीक है, जिससे मेरे को लंबे टाइम तक पढ़ाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन ही प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मेन है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे तो तीनों ही मेन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिटेल में अपन जानेंगे वो जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको नॉर्मली पता है, ठीक है। जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ऐसा होता है कि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा यही रहेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा टॉपिक इसी के हैं। अब इसमें एक मेन लाइन आती है आपके लिए,
एग्जाम में अगर आप करते हो इनको, तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है, क्या प्राथमिक उद्देश्य किसका, सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को सूचना में बदलने का काम किसका है, सॉफ्टवेयर का है, किसका है, सॉफ्टवेयर का है, किसका है, सॉफ्टवेयर का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है सॉफ्टवेयर का, तो डेटा को सूचना में बदलने का काम किसका है, सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे जाते हैं, सही बात है एकदम, प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा, किसके द्वारा, प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा, प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग यानी कोई जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जैसे आपके ड्राइवर है वो सारे के सारे किन से बनते हैं, सी सी प्लस प्लस से। ड्राइवर का मतलब क्या होता है, यानी जैसे आज आप कीबोर्ड चलाते हो तो वो कीबोर्ड किसी ना किसी ड्राइवर की हेल्प से चलता है, जो ड्राइवर इंस्टॉल्ड होता है, कुछ बिल्ट इन आते हैं, कुछ अपने को इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, उनको ड्राइवर, जैसे प्रिंटर है तो कैसे पता लगेगा कि प्रिंटर जुड़ गया है, तो वो ड्राइवर की हेल्प से पता लगता है कि प्रिंटर जुड़ गया और वो चलना शुरू हो गया। ठीक है, जावा, सी सी प्लस प्लस हुआ, पाइथन हुआ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके निर्देश लिखे जाते हैं, यानी बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे जाते हैं, उन्हीं से मिलके क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, यानी पाइथन हुआ या फिर जावास्क्रिप्ट हुआ। ठीक है, ये कुछ कॉमन लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जानने से पहले जानो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो जो भी मैनेजमेंट है, यानी व्यवस्थित कह लो, ऐसा मान लो, अरेंजमेंट मान लो, ठीक है, मैनेजमेंट है और साथ में कंट्रोल करना। ठीक है, मैनेजमेंट या अरेंज मान लो, यानी व्यवस्थित बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको प्रबंधन बोलते हैं, तो अरेंजमेंट मान लो। ठीक है, अरेंजमेंट और नियंत्रण, नियंत्रण, अरेंजमेंट या फिर नियंत्रण या फिर नियंत्रित। ठीक है, ये जो काम करने का होता है वो किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये जो काम होता है वो किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये जो काम होता है वो किसका होता है, सिस्टम, यानी कोई भी अरेंजमेंट मान लो, अरेंजमेंट करना है या फिर कोई कंट्रोल करना है, तो वो किसका काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, बट पर्टिकुलर मैनेजमेंट के लिए आपका एक अलग आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है, तो आप मैनेजमेंट कह सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं है। ठीक है, हर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज होता है, जिसके बिना सिस्टम नहीं चलाया जा सकता, वही क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी आपको कोई भी सिस्टम चलाना है, ठीक है, कोई सिस्टम चलाना है आपको, कोई भी सिस्टम को क्या करना है, चलाना है, तो आप बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चला सकते। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप उसे रन नहीं कर सकते। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप इसे क्या नहीं कर सकते, रन नहीं करते। अगर आपको कोई भी सिस्टम चलाना है तो, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन जाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप, कि कितने टाइप के हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार या फिर क्या कह देंगे, टाइप, प्रकार या फिर टाइप। तो ये कितने टाइप के हैं, ये है 3 टाइप के। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। पहला है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, दूसरा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। उसके बाद में आता है डिवाइस ड्राइव, डिवाइस
ड्राइव सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइव सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये तीन लगभग अपने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको आराम से और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसे आप ओएस कह सकते हो या फिर ओ एस या फिर ओ एस एस कह सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ज्यादातर ओएस वर्ड यूज लेते हैं। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताता हूं कि क्या होता है। एक होता है यूजर। ठीक है, यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को रन करता है, चलाता है, ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। जैसे आप लैपटॉप पे अगर बैठे हो तो आप क्या हो? यूजर हो। यूजर और हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर। एक है यूजर और एक है हार्डवेयर। एक है यूजर, एक है हार्डवेयर। अब यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है ना, इंटरफेस का मतलब होता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। ठीक है, दोनों के बीच में क्या करना? मध्यस्थता, 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 मध्यस्थता का काम करता हो, या फिर इंटरफेस वर्ड एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता हो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका काम करता हो? इंटरफेस का काम करता हो। किन दोनों के बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, पेन टेब हुए, ये सब आपके हार्डवेयर। और यूजर हुआ जो इसे ऑपरेट कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है उसे बोलते हैं, या फिर इसका जो काम को जो हैंडल करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, एकदम इजी इजी है। ठीक है, और जानना चाहो तो आप ऐसा कह सकते हो कि यूजर और हार्डवेयर को मिलाने वाला, मिलाने वाला। और क्या कह सकते हो? यूजर और हार्डवेयर को मिलाने वाला। इससे भी और ज्यादा बेस्ट कहना चाहो तो ऐसा कह लो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करना। यूजर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय, समन्वय स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक है, समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ये काम कौन किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ये सारा का सारा काम। और एक कभी कभार इसे एक लाइन आ जाती है, कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिल भी, कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं इसे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो किसको कहते हैं? सीपीयू को। ठीक है, तो हार्ट किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें। अब आता है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, यानी क्या क्या काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? चलो इसको ऐसे स्टार लगा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम या फिर कार्य। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है। तो इन्हें आराम से देखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं और इनको पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट करना। इनपुट और आउटपुट, आउटपुट डिवाइस का क्या करना? मैनेजमेंट। क्या करना? मैनेजमेंट, प्रबंधन। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या करना है? मैनेजमेंट करना है, पहला काम। सीक्वेंस नहीं है काम का कोई, बट काम बता रहा हूं क्या क्या है। ठीक है, दूसरा है फाइल मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? फाइल मैनेजमेंट। दूसरा काम क्या है? फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट। ठीक है, चौथा काम क्या है? चौथा काम है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अगर किसी को वीडियो स्लो लग रही है तो वो थोड़ा सा फास्ट कर सकता है। ठीक है, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर पे आता है बूटिंग, कह सकते हो। बूटिंग को भी कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। ठीक है, बूटिंग। बूटिंग। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? छठा काम है फाइल को क्रिएट करना। अब फाइल मैनेजमेंट में ही है वैसे तो ये। ठीक है, इसी का हिस्सा है फाइल को क्रिएट करना। क्रिएट यानी बनाना। ठीक है, रीनेम करना, डिलीट करना। ठीक है, ये सारे के सारे काम किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक और आप कह सकते हो यूजर इंटरफेस उपलब्ध करवाना। क्या कह सकते हो? यूजर का जो इंटरफेस है, यूजर का जो इंटरफेस है वो क्या करना? उपलब्ध करवाना। ठीक है, उपलब्ध करवाना। यूजर का जो इंटरफेस है वो दिखाना है। ठीक है, ये सारा का सारा जो भी काम है वो किसका है? ओएस का है। यानी इन सभी काम को कौन हैंडल करता है? ओएस हैंडल करता है। तो लगभग देखा जाए तो सारे काम आ गए इसके अंदर जो ओएस हैंडल करते हैं। ठीक है, इसलिए ओएस को अपन क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड आता है बूटिंग। वो बहुत बार पूछ लिया जाता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सीधा क्वेश्चन आता है बूटिंग का। यानी ऐसा मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो क्लास है वो आपको एकदम अपनी भाषा में कैसे भी करके घोल के पी लेनी है इसे। ठीक है, बूटिंग। ठीक है, बूटिंग। तो चेंज कर लेते हैं, चलो पेन, और इसे और समझते हैं अच्छे से। बूटिंग। ठीक है, पहला अपन ने जान लिया ओएस क्या है, दूसरा जान लिया ओएस के काम क्या है, जिसमें से एक काम है बूटिंग, उसको आराम से जानते हैं। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? जब कंप्यूटर शुरू होता है ना, कंप्यूटर, तब बूटिंग स्टार्ट होती है। तो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया, शुरू करने की प्रक्रिया, शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? बूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर जब बंद होता है तो जो प्रोग्राम होता है ना आपका, वो कहाँ चला जाता है? एचडीडी में चला जाता है। कब? जब कंप्यूटर बंद होता है। कंप्यूटर बंद होता है। कंप्यूटर बंद होता है तो आपके प्रोग्राम कहाँ चले जाते हैं? एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में। ठीक है, अब कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया का मतलब क्या है? जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूटिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या काम होते हैं वो सारा बता दूंगा। ठीक है, अब इसकी मेन डेफिनेशन ये नहीं है कि कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया ही बूटिंग है। इसका मेन जो काम है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव से कहाँ जाता है वो? रैम में। कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव से कहाँ जाता है? रैम में। कहाँ जाता है? रैम में। रैम में क्या होता है? लोड होता है। तो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होना? लोड होना। लोड होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ये एक अच्छी डेफिनेशन। तो आप क्या कहेंगे? जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ चला जाता है? एचडीडी के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चला जाता है? एचडीडी में। जी, या फिर ऐसे कह सकते हैं जितने भी प्रोग्राम है वो सारे कहाँ चले जाते हैं? एचडीडी में। तो उन सभी प्रोग्राम को कहाँ लाना है? रैम में लाना है। तो रैम में लाने के लिए क्या होगी? प्रोसेस होगी। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन? बूटिंग कहेंगे। और सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है पोस्ट। क्या है? पोस्ट टेस्ट। ठीक है, वैसे तो पोस्ट में टी में आता आ जाता है, लेकिन पोस्ट टेस्ट बोलते हैं इसे। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें होता क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंदर क्या होता है? इसमें क्या होता है? कंप्यूटर के बाहर जितनी भी डिवाइस लगी, कहाँ? आउटसाइड। ठीक है, यानी आउटसाइड जितनी भी डिवाइस लगी हुई है, उन सभी डिवाइस की एक बार क्या करता है? जांच करता है, क्या वो सही है
यानी जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह लगे हुए हैं तो क्या वो सही लगे हुए हैं? अगर उनमें कोई इश्यू है या फिर वो सिस्टम के साथ सही से नहीं जुड़े हुए हैं तो या तो वहां पे एरर आ जाती है या फिर कोई पॉपअप आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बताने का काम किसका होता है? पोस्ट का होता है। अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखा देता हूँ, कंप्यूटर कंप्यूटर के बाहर कंप्यूटर के बाहर लगी सभी डिवाइस सभी डिवाइस सभी डिवाइस को जांचने सभी डिवाइस को जांचने सभी डिवाइस को जांचने का काम करती है। जांचने का काम करती है। ठीक है, सभी डिवाइस को क्या करती है? जांचने का काम करती है। तो ये किसका काम होता है? पोस्ट टेस्ट का होता है। इसमें लगभग ऐसा मान लो कि सिंपल भाषा में कहें तो पोस्ट की फुल फॉर्म थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितने प्रकार का होता है। चलो इसे इसी में ही रख लेते। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन? बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होते हैं कोल्ड बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग। अब सिंपल भाषा में इसे याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। कोल्ड का मतलब ठंडा कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जब कंप्यूटर शुरू हो रहा है। कब? यानी कोई बंद पड़ा है कोई कंप्यूटर, ठीक है, बंद पड़े कंप्यूटर को क्या करना? शुरू करना। इसको अपन क्या कहेंगे? कोल्ड बूटिंग कहेंगे। लेकिन इसका मतलब होता है जैसे नाम से पता है, गर्म। यानी अगर कोई कंप्यूटर चल रहा है और आप उसे क्या कर रहे हो? रीस्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या आप कहेंगे? अपन वार्म बूटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। वार्म सॉरी वार्म बूटिंग। क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। ठीक है, कौन सी बूटिंग? वार्म बूटिंग। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो शॉर्टकट की है। इसकी शॉर्टकट की इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट किसकी शॉर्टकट की है? वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की है। ठीक है, इसको आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये लगभग आपका बूटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या आते हैं? प्रकार आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक आता है डेफिनेशन। चलो उसका भी हेडिंग लिख लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही शुरू कर लेंगे। कौन कौन से हैं वो नहीं देखेंगे, सीधा शुरू कर लेंगे। 9 टाइप है इसके टोटल, जिसमें से पहला पढ़ रहे हैं बेच। बेच प्रोसेसिंग। क्या पढ़ रहे हैं? बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसे क्या कह सकते हो आप? BPOS कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? BPOS कह सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज है। अब BPOS में होता क्या है? इसमें क्या होता है? एक प्रकार के जितने भी काम है, यानी एक प्रकार के एक प्रकार के जितने भी काम जितने भी काम है एक प्रकार के जितने भी काम है उन सबको एक साथ किया जाता है बेच बना के। एक साथ किया जाता है बेच बना के। क्या बना के? बेच बना के या फिर समूह के साथ। कैसे किया जाता है? समूह के साथ किया जाता है। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं उनका एक बेच या समूह बना के उनको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बेच प्रोसेसिंग। बेच का मतलब क्या हुआ? समूह है। प्रोसेसिंग ये हुआ काम को करना। ठीक है, प्रोसेस करना। कार्यों के बीच में कार्यों के बीच में कार्यों के ये बहुत ही अच्छी लाइन है। कार्यों के बीच में जैसे मान लो जो यूजर है ना, वो
क्या नहीं करने, दखल नहीं दे सकता, क्या नहीं कर सकता, दखल नहीं दे सकता, क्या नहीं कर सकता, दखल नहीं दे सकता, ठीक है, कार्यों के बीच में। यानी अगर कोई काम शुरू हो गया है तो उसमें किसी भी यूजर की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, और इसी चीज के लिए किसी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, किसी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, बेच मॉनिटर। क्या बोलते हैं उसको, बेच मॉनिटर। यानी कोई भी काम के बीच में यूजर ना आए, यूजर ना आए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बेच मॉनिटर, ठीक है। बेच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता, समय मैनेजमेंट, समय मैनेजमेंट का रोल नहीं होता, समय मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है। इसमें समय मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिए जा सकते हैं। पहला है पेरोल, पहला है पेरोल। दूसरा है बिल प्रिंट करना, यानी बिल प्रिंटिंग, दूसरा है बिल प्रिंटिंग। तीसरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल CAL, ठीक है, CL, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, यानी BPOS पे काम करता है, वो है यूनिक्स। कौन सा है, यूनिक्स है, यूनिक्स। कौन सा है, यूनिक्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक ही प्रकार के जितने भी काम है उसको एक समूह है या फिर बेच बना के यूज में लेते हैं, ठीक है। उनका एक जो बेंच या समूह है वो एक साथ क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट आता है 2 नंबर, सिंगल, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाम से पता लग रहा है एक यूजर, नाम से पता लग रहा है सिंगल यूजर, यानी एक बार में केवल एक यूजर को ही काम करने की अनुमति होती है, एक बार में केवल एक ही यूजर, यूजर को कार्य करने की क्या होती है, अनुमति होती है, अनुमति होती है, ठीक है। एक बार में केवल एक ही यूजर को कार्य करने की क्या होती है, अनुमति होती है। सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा यूज, यूज कह दो या फिर प्रयोग कह सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाने वाला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इनके अपन एग्जांपल की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो विंडोज, विंडोज जो पुराने वर्जन थे 95 NT 2000, ये विंडोज के वर्जन है, ठीक है। 95 NT 2000, जब विंडोज का टॉपिक आएगा तो वहां सारे के सारे वर्जन बता दिए जाएंगे अच्छे से। जैसा कि मैंने बोला था कि जनरेशन के अंदर आया था कि बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मैंने बोला था कि जब सॉफ्टवेयर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बता दिया जाएगा कि बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कि सारा बता दिया। ओके, तो ये हो गए लगभग सिंगल यूजर। दूसरा कौन सा अपन कह सकते हैं, MS डोस, ठीक है। MS डोस भी क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, MS डोस की फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिस्क माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़े से स्लो चल रही हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं ताकि चीजें समझ में आए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तीसरा, तीसरा इसमें मल्टी यूजर, नाम से पता लग रहा है उसमें सिंगल यूजर थे, इसमें एक से ज्यादा यूजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनके थोड़े से एग्जाम्पल देखने ज्यादा जरूरी है आपको, जो काम के हैं, MUX
एस सॉरी ओएस, ओएस। ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय में एक से अधिक यूजर को कार्य करने की अनुमति है। उसमें एक यूजर को काम करने की अनुमति थी, इसमें एक से अधिक, एक से अधिक यूजर, एक से अधिक यूजर। यूजर कौन होगा? जो कंप्यूटर को चलाएगा। ठीक है। एक से अधिक यूजर को काम करने की अनुमति, काम करने की अनुमति, काम करने की अनुमति। एक से अधिक यूजर को काम करने की क्या है इसमें? अनुमति है। ठीक है। सभी यूजर के बीच में जो संतुलन है वो बना रहता है। ठीक है, बैलेंस बना जाता है। सभी यूजर, सभी यूजर के मध्य, सभी यूजर के बीच में या मध्य में संतुलन बना रहता है। संतुलन, संतुलन क्या होता है? बना रहता है, बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी यूजर में क्या है। वैसे तो नाम से पता है, वो पता लग गया है। ठीक है। किसी एक यूजर के साथ होने वाली कोई भी समस्या, जैसे मान लो कोई यूजर है, उसको कोई समस्या आई, ठीक है, तो वो दूसरे यूजर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, दूसरे यूजर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। यानी ये कोई यूजर है जिसके पास कोई समस्या है, तो दूसरे यूजर के पास कोई वहां कोई समस्या या फिर वहां ऐसा नहीं है कि चलाते टाइम उसे दिक्कत आएगी, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये इसकी बहुत ही अच्छी खास बात है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स, यूनिक्स। ठीक है। एक है वीएमएस। वीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? वर्चुअल, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में आता है 4 नंबर पे सिंगल यूजर, या फिर सिंगल यूजर तो पढ़ लिया अपने, नेक्स्ट पढ़ते हैं चलो। सिंगल, सिंगल टास्किंग, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग, एस टी ओ एस, एस टी ओ एस। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको जानते हैं। एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही अपन क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। एक बार में एक प्रोग्राम, एक बार में या एक समय में, एक समय में एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं या फिर चला सकते हैं, या फिर चलाना, चलाना या फिर एग्जीक्यूट कह सकते हैं। चलो चलाना कहेंगे। ठीक है। ओके। उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल की बात करें तो पाम टेप, पाम टेप या फिर पाम कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जो हथेली पे रख के भी आप चला सकते हो, ऐसा कह लो, याद रखने में अच्छा रहेगा। 5 नंबर। उसके बाद में है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहेंगे? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एम टी ओ एस। वो सिंगल टास्किंग था पीछे वाला, और ये है मल्टीटास्किंग। ठीक है। मल्टीटास्किंग में क्या क्या चीज नहीं है? मल्टीटास्किंग में क्या है? एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम, एक बार में या एक समय में, एक समय में एक से अधिक, एक से अधिक, उसमें एक ही प्रोग्राम, इसमें एक से अधिक प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम, एक से अधिक प्रोग्राम, प्रोग्राम, एक से अधिक प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चलाया जा सकता है। ठीक है। एक से अधिक प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। इसमें यूजर आसानी से दो कार्यों के बीच में क्या हो सकता है? स्विच हो सकता है। क्या हो सकता है? स्विच। कितने कार्यों के बीच में? दो।
दो कामों के बीच में क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है। कौन, यूजर, यूजर, यूजर दो कामों के बीच में क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसके अंदर विंडो, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर, उसमें आता है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। सिंगल यूजर था, मल्टी यूजर था, सिंगल टास्किंग था, मल्टी टास्किंग था, अब आ गया मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी सीपीयू की बात कर रहे हैं, प्रोसेस करने की, तो इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा सीपीयू होंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक या फिर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा क्या होंगे, सीपीयू, एक से ज्यादा क्या होंगे, सीपीयू का प्रयोग करने में आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, किसकी, काम की। ठीक है, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक सीपीयू लगे हों, जिससे आपके काम की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बारे में, इसका कोई एग्जांपल, चल ये आप पे छोड़ते हैं, कमेंट में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये एग्जांपल नहीं है इसका, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कहीं ऐसा ही लिख लो इसी को नोटबुक में। ठीक है, 7 नंबर, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बांटना। ठीक है, यानी एक चीज काफी जगह बन जाती है तब बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखते हैं भाई इसके बारे में क्या क्या जानकारी अपने को मिलती है, जिसमें एक ही संचार चैनल के माध्यम से कई कंप्यूटर सिस्टम जुड़े होते हैं। यानी बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम का जुड़ा होना एक ही संचार से, जिसमें एक ही संचार, एक ही संचार चैनल, एक ही संचार चैनल के माध्यम से, एक ही संचार चैनल के माध्यम से कई कंप्यूटर सिस्टम, कई कंप्यूटर सिस्टम जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब कई सिस्टम जुड़ने की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चीजें क्या हो गई, बंट गई है। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क से कनेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नेटवर्क से, ये दोबारा लिख देते हैं, चल नेटवर्क से कनेक्टेड, नेटवर्क से कनेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क से कनेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में क्या आता है, रियल टाइम, क्या आता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है, समय में प्रोसेस करने का निर्धारण होता है। जैसे मान लो टाइम से लेकर, किससे लेकर, टाइम, टाइम का क्या होता है इसमें, निर्धारित किया जाता है। टाइम क्या किया जाता है, निर्धारित, क्या किया जाता है, टाइम निर्धारित किया जाता है। यानी क्या कह सकते हैं, निर्धारित समय में प्रोसेस करने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, निर्धारित समय में प्रोसेस, प्रोसेस करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फिक्स टाइम होता है इनके पास, उतने टाइम में उनको काम को करना होता है। जैसे कि रोबोट्स रोबोट्स हुए, या फिर मशीन हुई, या फिर एआई हुआ, ये सारे के सारे किसमें टाइम को लेके काम करेंगे। या फिर कोई ऐसी चीज जो ऑटो ऑटो पायलट मोड में, या फिर ऑटो पायलट मैकेनिज्म पे काम करती हो। मैकेनिज्म किस पे काम करती हो? ऑटो पायलट मैकेनिज्म पे काम करती हो। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल क्या है? लिनक्स। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसको बहुत बार आर टी ओ एस के नाम से भी जाना जाता है। आर टी ओ एस, जितने भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा हूँ सबको शॉर्ट फॉर्म में लिख के उनको अलग से याद करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछ लिया जाता है आर टी ओ एस के फुल फॉर्म बताओ और उनका कोई उपयोग बताओ ऐसे, या फिर कोई ऑप्शन के अंदर आर टी ओ या फिर अलग अलग का आपको यूजेस दे देगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे को पहले फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो इनको अलग अलग सभी जितने भी मैं पीछे करवाए हैं, सभी फुल फॉर्म देख लो अच्छे से ऐसे, इन सब का। ठीक है, और इनको अलग से याद कर लो। तो आर टी ओ एस है वो दो प्रकार के होते हैं। आर टी ओ एस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। आर टी ओ एस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है? समय का निर्धारण फिक्स होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हार्ड रियल टाइम, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो होते हैं, एक हार्ड होता है, एक रियल होता है। सबसे पहले जान लेते हैं हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हार्ड रियल ऑपरेटिंग, या फिर टाइम रह गया। ठीक है, टाइम सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिख लेना है, हार्ड रियल टाइम। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में क्या कहेंगे इसे? एच आर टी ओ एस। इसे क्या कहेंगे? एस आर टी ओ एस। ठीक है, ऐसे याद रख लेने, क्योंकि बोलने में ये थोड़ा सा टाइम छूट जा रहा है बार बार। क्या बात है, पता नहीं। इसमें क्या होता है? काम, इसमें काम होता है, उसको आपको पूरा करना ही करना होता है। काम को पूरा करना ही पड़ेगा, पूरा करना होगा। तो काम को पूरा करने की क्या होती है? गारंटी होती है। क्या होती है? काम को पूरा करने की गारंटी होती है। अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर चला गया कोई प्रोग्राम, तो कंप्लीट होगा ही होगा। ठीक है, समय पर पूरा ना होने पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। अगर आप इसे टाइम पे ये कंप्लीट नहीं करता है, क्या नहीं करता है? समय पे पूरा, समय पर क्या नहीं करता है? पूरा नहीं करता है। समय पे पूरा नहीं होने पे समय पूरा ना होने पर, या पूरा ना होने पर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम फेल हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो जाएगा? फेल। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। दूसरा इसी जगह पे क्या है? ये चलो इसको थोड़ा सा अच्छा और इसके बारे में एक दो पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, दूसरा है जैसे एग्जांपल अगर अपन बात करें तो एयरक्राफ्ट। एग्जांपल क्या है? एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, दूसरा पेसमेकर। पेसमेकर पेसमेकर जानते हो क्या होता है? पेसमेकर पेसमेकर जानते हो क्या होता है? पेसमेकर 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 क्या होता है? पेसमेकर होता है जिससे किसी की जो हार्ट बीट है, अगर वो कम ज्यादा ऐसा कोई रोल है, या तो हार्ट बीट ज्यादा है या फिर कम है, उसके लिए वो यूज किया जाता है। उन लोगों के लिए मददगार होता है जिनकी हृदय की जो गति है वो कम होती है। क्या होती है? गति क्या होती है? कम होती है। ठीक है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, पेसमेकर। दूसरा कौन सा है? सॉफ्ट सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा कौन सा है? सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बस उसका उल्टा ही है, इसमें टाइम का कोई फिक्स नहीं होता, और अगर टाइम खत्म भी हो जाता है तो प्रोग्राम फेल नहीं होते।
ठीक है, सिंपल सा ही है। तो कार्य को, जैसे ऐसा कह सकते हैं, कार्य को करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है। कार्य को, एक कार्य को करने के लिए क्या दी जाती है? एक डेडलाइन। क्या दी जाती है? डेडलाइन। एक काम को करने के लिए क्या दी जाती है? डेडलाइन दी जाती है। ठीक है, एक काम को करने के लिए क्या दी जाती है? डेडलाइन दी जाती है। अगर वो काम पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं हुआ, कब? टाइम पे। अगर टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो प्रोग्राम फेल नहीं होगा। प्रोग्राम फेल नहीं होगा। फेल नहीं होगा, प्रोग्राम फेल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट, उसके आता है 9 नंबर। ये है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या कुछ होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? इसमें सीपीयू का जो एग्जीक्यूट टाइम है वो सभी प्रोग्राम में क्या कर दिया जाता है? इक्वल बांट दिया जाता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? बांटना। टाइम मतलब समय, यानी समय को इक्वल बांट दिया जाता है। यानी सीपीयू का सीपीयू का एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट टाइम, यानी किसी को एग्जीक्यूट करने में 5 सेकंड लगेंगे, तो अब वो 5 सेकंड सभी में डिवाइड हो जाएंगे या बंट जाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट टाइम है वो प्रोग्राम में सभी प्रोग्राम में बांट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। ठीक है, बांट दिया जाता है, इसे बोलते हैं टाइम शेयरिंग। यानी जो एग्जीक्यूट टाइम है वो सभी में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस। यहाँ पे ये खत्म हो गया है। ठीक है, जिनके जो प्रकार है वो 9 थे, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। किसको? यूजर को। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है GUI और एक होता है CUI। CUI, एक होता है GUI और एक होता है CUI। ठीक है, पहला जानते हैं। पहला होता है GUI। अब इसकी फुल फॉर्म में बहुत बार पूछ ली जाती है कि GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इंटरफेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता है? जो आपका इंटरफेस है ना, इंटरफेस, जो इंटरफेस है वो कैसा दिखता है? इमेज, आइकन, कलर, इसमें दिखते हैं। यानी सिंपल भाषा में ऐसा मान लो, एग्जांपल के लिए एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो, या फिर एंड्रॉइड। सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, यानी आप विंडो चला रहे हो या फिर आप जो देख पा रहे हो अभी लैपटॉप के अंदर, वो क्या है? एक GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, जिससे आपको चीजें दिख रही है। और इसमें मोस्टली केसेस में किसका यूज होता है? माउस का। किसका यूज होता है? माउस का। माउस का यूज, यानी माउस की हेल्प से आपको इनको क्या कर सकते हो? ऑपरेट कर सकते हो। डबल क्लिक करता है, राइट क्लिक करना, फाइल में जाना, ठीक है, इन सब का यूज कर सकते हो। इसी जगह आता है एक CUI। क्या आता है? CUI। 2 नंबर आता है CUI। बहुत बार इनकी फुल फॉर्म सीधी पूछ ली जाती है कि CUI और GUI की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। CUI यानी कमांड लाइन, या फिर कह सकते हो कैरेक्टर यूजर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या फिर इसका बहुत बार कमांड लाइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? कमांड लाइन। कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है, आप सोचोगे यहाँ पे L आ रहा है, यहाँ पे U आ रहा है, उस वजह से ये तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। यानी कमांड दे के सारा का सारा काम अगर हो रहा है तो उसे बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या फिर CUI। और जो क्लिक या फिर आइकन की हेल्प से हो रहा है उसे बोलते हैं GUI, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस।
ठीक है। इसमें क्या होता है, ओस में जैसे प्रोग्राम को चलाने के लिए कमांड की जरूरत पड़ती है। किसको? प्रोग्राम को चलाने के लिए। प्रोग्राम को चलाने के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कमांड की। किनकी? कमांड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगर आपको कोई प्रोग्राम चलाना है किसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर कोई एग्जांपल एमएस डोस, या फिर क्या कह सकते हो, यूनिक्स कह सकते हो, ये सब। और किसकी हेल्प से इसे ऑपरेट किया जाता है? कीबोर्ड की हेल्प से, क्योंकि सारे के सारे कमांड पे काम होगा, तो कीबोर्ड से चले, कीबोर्ड से चलेगा, सॉरी। किससे चलेगा? कीबोर्ड से। और जो जीयूआई है वो किससे चलता है? माउस से। जो जीयूआई है वो किससे चलता है? माउस से। ये कीबोर्ड पे काम करते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो दो रख सकते हो आप, सीयूआई भी रह सकते हो और CLI भी रख सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस भी रख सकते हो। ठीक है। तो लगभग अपने कुछ हद तक इसे कंप्लीट किया है, और भी ये बाकी है, क्योंकि अपन जो सॉफ्टवेयर का जो चैप्टर है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो अब तक के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट बार।